चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा कि एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर है, बत्तखों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा आपको, एक बार बस ध्यान से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर बात की जा रही है बत्तखों की, कुल मिला के तो 77 सिर है, यानी कि बत्तख और बकरों के सभी का सिर तो एक ही होगा, तो कुल मिला के 77 सर है। बट बत्तखों के पैर 2 होंगे और बकरों के पैर 4 होंगे। अगर मैं इन सभी 77 सिरों को एक बार तो बत्तख बना लूं और एक बार बकरे बना दूं, तो इनके पैरों की संख्या कितनी कितनी आएगी आप मुझे बताइए। अगर ये सारे 77 सिर जो भी हैं इनको मैं बत्तख बनाऊं तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 77 की गुना 2 में कर देंगे तो 154 आपके पैर हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं ये सभी 77 सर मैंने बत्तख बना दिए, अगर इन सभी 77 सरों को मैं बकरे बना दूं तो कितना करूंगा? 77 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 308। तो दोस्तों, ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, यानी कि एक बार तो आपको सारे के सारे सर जितने भी होंगे क्वेश्चन में उनको बत्तख बना लेना है, या फिर जो भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, और एक बार उनको बकरे बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो उनके टोटल पैरों की संख्या है उनको आपको बीच में रख लेना है 2 to 4, ठीक है। और फिर बाकी आपका जो मिक्सचर एलिगेशन वाला रूल ये होता है, इसको लगा देना है। देखिए, एक साइड में हमने बत्तख लिखा है, एक साइड में बकरे। बत्तखों की अगर मैं टोटल सारे के सारे मान लेता हूँ कि सारे के सारे बत्तख है, उनके पैरों की संख्या कितनी आएगी? 154। और अगर मैं मानता हूँ कि बकरों सारे के सारे बकरे हैं तो उनके टोटल पैरों की संख्या कितनी आएगी? 77 गुना 4 यानी कि 308। और कुल जो क्वेश्चन में दिया गया है पैरों की संख्या वो कितनी है? 224, तो उसको हम बीच में रख लेंगे। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 70 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 84 आएगा। और दोस्तों, इसको कट करेंगे 7 से तो ये 10 बार जाएगा, और ये 7 से कट करेंगे तो 12 बार जाएगा। इनका रेशो आ जाएगा आपका, देखिए फिर दोबारा से 2 से कट हो जाएगा 6 टाइम और 2 से 5 टाइम, यानी कि इनका रेशो आपको मिल चुका है बत्तख और बकरों का। बकरों का रेशो 5 है और बत्तख का रेशो आपका 6 है। अब आपसे अगर पूछा जा रहा है बत्तखों की संख्या, तो टोटल सर कितने हैं? 77 है। अब इन 77 में से कितने बत्तख होंगे? वो 6 रेशो के बराबर आपके बत्तख होंगे और 5 रेशो के बराबर आपके बकरे होंगे। तो 6 और 5 11। तो आप 77 को 11 से भाग करेंगे और बत्तख कितनी है? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 77 को आपने 11 से भाग किया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 टाइम गया और 7 की 6 में, यानी कि 42 जो है वो आपके बत्तख हैं, ठीक है भाई। और जो बचे हुए आपके 35 बच जाएंगे ना, हाँ 35 जो बचे हुए हैं वो आपके बकरे हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। और भी इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है डेली आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। अब की बार फिर अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं। भाई, एक जगह पे कुछ लड़के और कुत्ते खड़े हैं, ठीक है। यदि सिरों की संख्या 7 है और वहां पे जो टोटल सिरों की संख्या वो 7 है। देखिए, कुत्तों का भी एक ही सर होता है और लड़कों के भी एक ही सर होता है, तो इसलिए सिरों की जो टोटल संख्या वो 7 है। तो इसका मतलब टोटल जो वहां पे कुत्ते और लड़के खड़े हैं वो कुल मिला के 7 है। और पैरों यानी कि टांगों की कुल संख्या 20 है। तो बताएं कि वह कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। फिर से हम वही करेंगे, एक बार तो सारे के सारे 7 के साथ जितने भी वो सर हैं उनको सभी को लड़के मान लेंगे। अगर लड़के मानेंगे तो टोटल टांग कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14 हो जाएगी अगर लड़के होंगे, और कुत्ते होंगे तो कितना होगा? 7 चौक 28, यानी कि 28 आपकी हो जाएंगी जब वहां पे सारे के सारे कुत्ते मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे, अगर आप इन 7 के साथ सरों को लड़के मानते हैं तो आपकी 14 टांगे आती हैं टोटल मिला के। अगर आप इन सभी 7 सरों को कुत्ते मानते हैं तो 28 टांगे आती हैं, और जो 20 टांगे आपकी बीच में रख लेंगे, ठीक है, 20 टांगों को। अब फिर से आप इस मिक्सचर एलिगेशन को अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके एक साइड में लड़के लिख दिया, एक साइड में कुत्ते, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि 14 और 28 कहां से है, और कुल मिला के टांगे हैं कितनी? 20 है, उनको बीच में रख लेंगे। अब देखिए, इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, तो कितना आ गया? 6 आ गया, और इसको इसमें से माइनस किया तो 8 आ गया। अभी आपका रेशो क्या आ गया कुत्ते और लड़कों का? वो 8 और 6 है, तो इसको 2 से कट करेंगे 4 टाइम, और 3 इसको 2 से कट करेंगे 3 टाइम, तो 4:3 आपका आ गया। यानी कि लड़के और कुत्तों की जो रेशो है आपका वो कितना है? 4:3,
ठीक है, लड़कों का ये वाला है तो लड़कों का रेशो 4 है और कुत्तों का आपका रेशो 3 है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया तो बताएं कि वहां कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। तो आप क्या करेंगे, टोटल सर कितने हैं, 7 है, तो इसका मतलब कुल मिला के कुत्ते और लड़के कितने हैं, 7 है। तो 4 और 3 7, आप 7 को 7 से भाग करेंगे और जिसका भी पूछा जाए उसके से ही मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लड़कों का रेशो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौक सॉरी 7 एकम 7 से जाएगा तो ये 1 रहेगा, यानी कि 4 लड़के हैं, 7 सरों में से 4 लड़के हैं और बाकी के 3 बचे आपके कुत्ते हो जाएंगे। तो 4 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि जो ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, एक बंदर कितने समय में 30 मीटर लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे गिर जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़, ये खड़ा पेड़ है और इस पे बंदर चढ़ता है। ये पूरा जो है पेड़ ये 30 मीटर का है। रुक जाइए, एक बार मैं इसको ऊपर कोई कर देता हूं। तो ये पूरा एक पेड़ है जो कि 30 मीटर का है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बंदर इस पे 1 सेकंड में, देखिए यहाँ पे बताया जाए यदि वह एक बंदर 1 सेकंड में 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, यानी कि 1 सेकंड में कुल कितना चढ़ेगा। अगर वो 1 सेकंड में 3 मीटर ऊपर गया और फिर उसी सेकंड में वो 2 मीटर नीचे आ गया तो कुल मिला के वो चढ़ा कितना, केवल 1 मीटर। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 मीटर लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे आ जाता है। 1 सेकंड में 3 मीटर चढ़ना और 2 मीटर नीचे आ जाना, इसका मतलब आप क्या समझे, अगर ये 3 मीटर ऊपर गया और फिर 2 मीटर नीचे आ गया तो कुल मिला के वो 1 सेकंड में केवल 1 ही मीटर चढ़ पाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। अगर आप इसको इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, 3 मीटर ऊपर गया 2 मीटर नीचे आ गया, कुल मिला के 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ता है। दोस्तों यहाँ पे पूरे जो इस खंबे की यानी कि सॉरी इस पेड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 27 मीटर पे ही रोक दिया, यानी कि जितने मीटर का वो ऊपर चढ़ता है, जितने मीटर की वो छलांग एक बार के में लगाता है, उतने मीटर उस टोटल डिस्टेंस में से माइनस करके लिख लेते हैं। इसका रीजन ये है भाई, वो एक छलांग लगाएगा 2 मीटर नीचे आ जाएगा, एक फिर छलांग लगाएगा 2 मीटर नीचे लगाएगा, बट वो जो लास्ट वाली छलांग लगाएगा, लास्ट वाली जो होगी, देखिए 27 तक तो ठीक है, बट जो 27 के बाद में वो लास्ट वाली छलांग लगाएगा तो ये इस पेड़ के ऊपर बैठ जाएगा, यानी कि नीचे खिसक के नहीं आएगा। समझ गए, अगर वो नीचे खिसक के नहीं आएगा ऊपर बैठ जाएगा तो इसका मतलब हमें 27 मीटर तक तो आपको चलाना है किस तरीके से, 1 सेकंड में 1 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ेगा तो 27 मीटर को चढ़ने में 27 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में वो 1 सेकंड में 3 मीटर चढ़ेगा क्योंकि 1 सेकंड में वो 3 मीटर ऊपर जाता है और फिर नीचे नहीं आता है, क्योंकि लास्ट वाली छंगाल में वो पूरा इस पेड़ को पार कर लेगा और ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर आपका चढ़ेगा 1 सेकंड में, तो 27 और एक ये हो जाएगा प्लस 1 सेकंड, तो कुल मिला के आपका 28 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 28 सेकंड वो लेगा इस पूरे के पूरे पेड़ को चढ़ने में। दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरी डिस्टेंस इस जो पेड़ की है वो 30 मीटर है। मैंने 27 मीटर इसलिए लिखी क्योंकि वो लास्ट वाली जो छलांग लगाएगा ना, हर बार कितनी छलांग लगाता है, 3 मीटर की, फिर 2 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो छलांग लगाएगा उसमें वो ऊपर बैठ जाएगा इस पेड़ के, वो नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी टोटल डिस्टेंस आपकी होती है और उसमें से वो वाली डिस्टेंस माइनस कर लेते हैं जो एक छलांग लगा के आती है। तो 27 में से सॉरी 30 में से आपने 3 माइनस किया, 27 आ गया। अब 27 मीटर तक तो वो कैसे कवर करेगा, 1 सेकंड में 1 मीटर केवल, क्योंकि 3 मीटर चढ़ेगा 2 मीटर नीचे आ जाएगा, 3 मीटर चढ़ेगा 2 मीटर नीचे आ जाएगा, तो 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ेगा। तो 27 मीटर को चढ़ने में 27 सेकंड लेगा। फिर जो लास्ट वाली उसने छंगाल लगाई थी उसमें वो 1 सेकंड में 3 मीटर चलेगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 27 और 1 28, 28 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी पहले नहीं आता था बट अभी पूछा जा रहा है।
कई बार मैंने देखा ये आपको रेलवे में भी देखने को मिलता है और पुलिस के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। और इसमें बोला जा रहा है कि एक पार्टी में 15 सदस्य हैं, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को जान लीजिए, डायरेक्ट उसको लगाइए और आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि बाकी इसका कॉन्सेप्ट अगर देखा जाएगा तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा। जब भी आपको ये बोला जाए कि एक पार्टी में 15 या 20 जितने भी सदस्य बोला जाए, ठीक है, 15 सदस्य, अभी क्वेश्चन में 15 है तो 15 मैं बोल रहा हूं, एक पार्टी में 15 सदस्य हैं, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, कुल कितने बार हाथ मिले, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी ट्रिक है, n और n ब्रैकेट n-1 अपॉन में 2। n क्या है यहाँ पे, जो ये 15 सदस्य की बात की जा रही है वो ही n है, तो 15 मल्टीप्लाई 15 - 1 ब्रैकेट अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 - 1 करेंगे तो 14 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 से जाएगा 14 7 टाइम और 15 की 7 में करेंगे तो 105, तो 105 बार हाथ मिलाया जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 105। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें बोला जा रहा है रजनी के पास 52 गोलियां हैं, यदि जन्नी के पास 9 गोलियां और होती, जन्नी के पास 9 गोलियां और होती तो उसके पास रजनी की आधी गोलियां होती, बताएं रजनी के पास कितनी गोलियां थी। देखिए यहाँ पे रजनी के पास आपकी 52 गोलियां हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है जन्नी की गोलियां कितनी थी, तो रजनी के पास 52 गोलियां हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है जो जन्नी है उसके पास 9 गोलियां और होती तो उसके पास रजनी की आधी गोलियां होती। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रजनी की जो गोलियां हैं 52, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले हाफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि जिन्नी के पास 9 गोलियां और होती तो उसके पास रजनी की आधी गोलियां होती, तो रजनी की आधी गोलियां 26 है, तो इसका मतलब जिन्नी के पास कितनी होगी, x + 9। भाई मैंने मान लिया कि जिन्नी के पास x गोलियां हैं, जिन्नी के पास x गोलियां हैं, तो अगर उसके पास 9 गोलियां और होती तो रजनी की आधी गोलियों के बराबर होती, तो रजनी की आधी गोली 26 है। ठीक है, रजनी की आधी गोली 26 है और आपकी जिन्नी के पास 9 गोलियां है, तो इसका मतलब आपका क्या है, x + 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने माना था कि जिन्नी के पास x होगा। देखिए यहाँ पे इसको आगे समझते हैं हम। भाई माना हमने जिन्नी के पास x गोलियां हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है जिन्नी के पास अगर 9 गोलियां और होती तो वो आपका रजनी की आधी गोलियों के बराबर होती, तो रजनी की टोटल गोलियां 52 है, उसको आधा करेंगे 26, यानी कि ये जो आपकी जिन्नी है इसके पास x + 9 बराबर हो जाएगा 26 के। ठीक है, क्योंकि मैंने माना कि जिन्नी के पास x गोलियां हैं। ठीक है, तो अगर x में मैं 9 और प्लस कर दूं तो ये आपका रजनी की आधी गोलियों के बराबर हो जाएगा, तो x + 9 जो है आपका बराबर है 26 के, तो यहाँ पे 9 माइनस हो जाएगा 26 में से, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 17 गोलियां, तो 17 जो गोलियां हैं आपकी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक आदमी को वृक्षारोपण हेतु 10 घंटे के लिए रखा गया है, यानी कि एक आदमी को पेड़ लगाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए 10 घंटे के लिए रखा गया है। वह 1 घंटे में 10 वृक्ष रोपित करता है, प्रत्येक घंटे के बाद वह 30 मिनट का विश्राम करता है। 10 घंटे में वह कितने वृक्ष रोपण करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। भाई एक आदमी को 10 घंटे के लिए हमने हायर किया कि तेरे को पेड़ लगाने हैं, वो 1 घंटे में, देखिए 10 घंटे के लिए हायर किया है हमने उसको, 1 घंटे में वो 10 पेड़ लगा सकता है। ठीक है, और करता कैसे है वो काम, भाई 1 घंटे में 10 पेड़ लगा लेता है, फिर बोला जा रहा है प्रत्येक घंटे के बाद वह आधे घंटे का विश्राम भी करता है। अगर वो आधे घंटे का विश्राम भी कर रहा है और 1 घंटे में 10 पेड़ भी लगा ले रहा है, इसका मतलब वो 10 पेड़ लगा करके, 1 घंटे में 10 पेड़ लगा करके वो आधा घंटा रेस्ट करेगा, तो कुल मिला के जो आपका ये 10 पेड़ लगे हैं कितने घंटे में लगेंगे, 1.5 घंटे में लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में तो 10 पेड़ लगा लेता है, उसके बाद 30 मिनट का रेस्ट करता है दोस्तों। तो इस चीज को समझिए कि 10 पेड़ उसने लगाए 1 घंटे में और उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी तो इसी में आ जाएगा ना,
भाई उसके लगाते ही वो रेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसने 1.5 घंटे में 10 पेड़ लगाए। अगर वो 1.5 घंटे में 10 पेड़ लगा रहा है तो पूछा जा रहा है 10 घंटे में वह कितने वृक्षारोपण करेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1.5 घंटे को हम बदलेंगे मिनट में, तो कितना हो जाएगा 90 मिनट। तो 90 मिनट में वो 10 पेड़ लगाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 10 वृक्ष लगाने में लगा समय 1 घंटा 30 मिनट में वो लगाता है 10 वृक्ष 10 पेड़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, लास्ट वाले घंटे में यानी कि जो 10वां घंटा होगा उसका, उसमें रेस्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि 9 घंटे तक रेस्ट चलेगा। भाई 9 घंटे तक तो वो पेड़ लगाएगा और रेस्ट करेगा, पेड़ लगाएगा रेस्ट करेगा, पेड़ लगाएगा रेस्ट करेगा। बट जो 9वां घंटा होगा उसका, क्योंकि 10 घंटे के लिए हमने उसको हायर किया, तो 10वें घंटे में वो काम करके निकल जाएगा, रेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको सबसे पहले 9 घंटे तक का काम निकालना है। ठीक है, तो 9 गुना, अब मैंने 9 घंटे को मिनट में बदल लिया भाई 60 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट को भी मैं मिनट में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 90 मिनट। अब इसको 90 मिनट में ले रहा हूं, तो यहाँ पे 9 घंटे की मल्टीप्लाई 60 में करके मैं इसको भी मिनट में ही बदल लेता हूं। और देखिए एक ये जो आपका टाइम पीरियड है ये 10 पेड़ लगाने का है, तो यहाँ पे आपका क्या है 9 गुणा 60 गुणा 10 अपॉन में 90, 0 से 0 जाएगा, 9 से 9 जाएगा, यानी कि ये 60 पेड़ लगाएगा कितनी देर में, 9 घंटे में। और फिर 1 घंटा आपका लास्ट का बचा हुआ है, और 1 घंटे में कितने लगाएगा 10 पेड़। तो आप क्या करेंगे 60 और 10 ये प्लस कर लेंगे, यानी कि टोटल ये 70 पेड़ लगाएगा। 9 घंटे में लगाए गए पेड़ कितने थे 60, और फिर 1 घंटे में लगा लेता है 10 पेड़, तो लास्ट वाले घंटे में लगाए हुए 10 पेड़, तो कुल मिला के इसने 70 पेड़ लगाए हैं। ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और इसमें मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये देखें कितने स्टूडेंट सही देंगे। एक गडरिये के पास 34 भेड़ थी, 18 को छोड़कर सब मर गई, उसके पास कितनी भेड़ बची। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक गडरिये के पास 34 भेड़ थी, 18 को छोड़कर सब मर गई, 18 को छोड़कर सब मर गई, उसके पास कितनी भेड़ बची। तो यहां पे जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, एकदम से 34 में से 18 को माइनस करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है भाई। इन्होंने आंसर ही तो बताया आपको कि एक गडरिये के पास 34 भेड़ थी, 18 को छोड़कर सब मर गई, इसका मतलब आपके पास कितनी भेड़ बची, 18 ही तो बची। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसका राइट आंसर 18 ही लगाया होगा। अगर किसी ने गलत लगाया तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कई बार हम क्या होता है जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि एक गडरिये के पास 34 भेड़ थी और 18 को छोड़कर वह सब मर गई, तो आप क्या करेंगे एकदम से अच्छा 18 को छोड़कर मर गई तो 34 माइनस 18, ये एक मेंटेलिटी होती है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एकदम सोचते हैं कि 34 में से 18 माइनस करके आंसर निकाल लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, पसंद आई होगी सब कुछ चीजें। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रात को दिन में किसी भी टाइम वीडियोस बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं इस वीडियो की तो मैं 2:30 से 3 बजे डेली वीडियो रिकॉर्ड करके सोता हूं, तो ये एक मोटिवेशन है आपका, जो आप हमेशा सुबह के टाइम एक वीडियो को लाइक करके प्यार देते हैं।